प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो आपको उसमें ओएस का पोर्शन भी पढ़ाया जाए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, आप पब्लिक सेक्टर की तैयारी करें, आपको ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने पांचों इंक्लूडिंग मैथ्स, ये पांचों वो सब्जेक्ट है जो आपको हर एक एग्जामिनेशन पे आना ही है। तो मैं तो सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, वो तो आपको पढ़ना ही है अच्छे से। इसके साथ ही साथ आपके जो बाकी भी 4 सब्जेक्ट है फूड सेट के, उसको अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हम ओएस पे आते हैं और सबसे पहले जब अभी हमें ओएस पढ़ना है, लाइब्रेरी में गैल्विन की बुक है, ठीक है। हमने ओएस की गैल्विन की ही बुक इशू करानी। अगर लाइब्रेरी वाले सर बोल रहे हैं कि गैल्विन नहीं है और वो आपको कोई दूसरा राइटर देते हैं, जैसे टेनेनबॉम बोलेंगे, वो आपको ऑफर करेंगे पीके सिन्हा मेरे ख्याल से, या विलियम स्टॉलिंग, आप रिक्वेस्ट है मेरी आपसे बुक इशू मत करें। गैल्विन मिल रही है तो वेरी गुड, नहीं मिल रही है तो बाकी तो मैं नोट्स आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। जो क्लास में अपने को नोट्स बनाना है वो अपन बनाएंगे, अपने को न्यूमेरिकल्स करने हैं, अपने को कंसेप्चुअल पढ़ना है, क्योंकि ओएस का पेपर जो है वो टोटली कंसेप्चुअल आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पीवाईक्यूज आप देखिएगा, आपके पास नहीं हो तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी जब उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी बिल्कुल डे 1 में अपने को पीवाईक्यू की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पहले आप पढ़ तो लें, ठीक है। आप जितने ओएस के पीवाईक्यूज देखेंगे वो बुकलेट्स की फॉर्म में मालूम है। ओएस का पेपर ऐसा होता है जो पूरा स्टेपल किया हुआ मिलता है, इतना बड़ा ओएस का पेपर रहता है। और दूसरी बात, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आना है। देखना, मैं आपको ऐसा लग रहा है कि क्या बोल रही है, मैं तो तुम्हें फुल ऑफर दे रही हूँ, पीवाईक्यू उठाओ, ऑनलाइन आरजीपीवी के ऑनलाइन साइट पे तुम्हें मिल ही जाएगा, उस पर जाके देखो, उठाओ, तुम्हें मिलेगा, इतना बड़ा पेपर है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन तुमको जो है वो सीधे सीधे नहीं पूछा जाने वाला है, व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन दिस, डिफरेंशिएट इट, ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है। पहली बात तो पेपर न्यूमेरिकल ही रहता है, दूसरी बात पेपर कंसेप्चुअली रहता है। बात आ रही है समझ में? सीता और राम कौन थे कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपसे अयोध्या से रिलेटेड कोई एक केस स्टडी उठा ली जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, आप बताइए। अब आप तभी बता पाएंगे जब पूरी रामायण हमने देखी हो, सुनी हो और समझी, नहीं तो नहीं है। बात आ गई समझ में? ये ओएस वैसा ही सब्जेक्ट है, मैं तुमको बिल्कुल डरा नहीं रही, मैं तुमको इसलिए बिल्कुल नहीं बता रही कि अरे मैं पढ़ाने वाली हूँ तो पहले ही अपन बच्चों को डरा दे, बिल्कुल नहीं। मैं तुमको सिर्फ ये बोल रही हूँ पढ़ना कैसे है, पढ़ाने वाला काम तो मैं करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा पेपर में क्वेश्चन आते हैं मैं पूरा उसी लेवल पे तुमको पूरा समझा दूंगी, पढ़ा दूंगी। क्योंकि ओएस में आज नहीं पढ़ा रही हूँ, पिछले बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम है किस टॉपिक से क्या चीज़ है, किस लेवल की कैसी आनी है, कितना हमें इसको पढ़ना है। तो बच्चे पढ़ना तुमको है, ये ध्यान रखो, समझना तुमको है। चीज़ें अभी समझ में नहीं आती हैं, आप मुझसे तुरंत पूछें, ठीक है। थोड़ा सा क्लास में हमें रेगुलर रहना है। फर्स्ट यूनिट इज ओके, 2 से 3 दिन में हम इसको खत्म करेंगे क्योंकि वो पूरी थ्योरेटिकल है, मैं तो खुद बता रही हूँ थ्योरेटिकल ही है, ठीक है। लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये चारों यूनिट हमारे पास टोटली कंसेप्चुअल रहने वाला है और टोटली न्यूमेरिकल रहने वाला है। न्यूमेरिकल ऐसे एक जगह आके खत्म नहीं हो जाएंगे, आप सेकंड उठाओ तो हमें न्यूमेरिकल है, थर्ड उठाओ तो न्यूमेरिकल है, फोर्थ उठाओ तो न्यूमेरिकल है, फिफ्थ उठाओ तो न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्चुअल भी आपको चीजें आनी है, मैंने फिर बोला व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन दिस, डिफरेंशिएट दिस, कुछ नहीं आना है, ठीक है। घुमावदार को क्वेश्चन पूछते हैं, वो एक लिटरली वो एक केस स्टडी के फॉर्म में ही आपको ओएस का क्वेश्चन देते हैं, ऐसा 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 है, आप बताइए क्या करेंगे। हमने सब पढ़ा हुआ होता है लेकिन आप क्लिक नहीं कर पाते, कह रहे यार इसमें तो वो कंसेप्ट पूछा था उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गलतियां हमसे ना हो, हम इस चीज का ना करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बुक से रिलेटेड बोला, लाइब्रेरी जाएंगे और गैल्विन की बुक मांगेंगे, रेड कलर में अच्छी इतनी मोटी बुक है, गैल्विन के साथ 2 राइटर्स और हैं, उसमें 3 राइटर्स से मिलकर वो बुक लिखी हुई है, बट जो मेन उसका राइटर है वो गैल्विन है, तो आप गैल्विन के नाम से बुक इशू करवाएंगे, नहीं मिलती है तो बिल्कुल इशू ना रहने दीजिए। हम जो यहाँ क्लास में पढ़ेंगे, नोट्स देंगे, उसमें सारा काम अपना हो जाएगा, ठीक। आज अगर हमारे पास नहीं है इट इज ओके, लेकिन नेक्स्ट क्लास से क्लास कल होती है, परसों होती है, मुझे नहीं मालूम, हमारे पास एक अलग से कॉपी होनी चाहिए ओएस की, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आप रजिस्टर के लास्ट साइड से चालू कर दो, आप रजिस्टर के फ्रंट से कर दो, लेकिन ओएस का पूरा डेटा मुझे एक जगह चाहिए, आप बीच से उठा दो, ठीक है, कंटिन्यू में। उसका कारण ये है बेटे
कि जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे मैं उसके तुम्हें नोट्स नहीं दूंगी, तुम लास्ट तक पटक लोगे तो, क्योंकि ओएस जितने न्यूमेरिकल है वो क्लासरूम में होने हैं, ठीक है। मैं तुमको समझा भी दूंगी, तुम भी उसको सॉल्व कर लोगे, सारी चीज़ें आपको नोट्स में पूरा थ्योरी पार्ट सब मिल जाए, थ्योरी से रिलेटेड डोंट, मैं लिखवा भी दूंगी यहाँ भी और मैं तुम्हें नोट्स भी दे दूंगी पीडीएफ, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल तुम बोलोगे कि अलग से मैं उसका पीडीएफ बनाऊं और तुमको मेल करूँ या व्हाट्सएप करूँ तो वो मेरे से नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल यही करवाने वाली हूँ, डोंट वरी, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे ना आपको घर के लिए मिलना है ना कुछ होना, सब हम यही करेंगे, तो वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, आज तो रिक्वेस्टिंग मोड में ही हूँ, कल से तो नहीं रह पाऊंगी कि अपन एक कॉपी अलग से बना ली, मैंने कॉपी उठाई और एडा COA फिर OS फिर मैक फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिर एडा, बोले वो कल क्या पढ़ाया था, पिछले 15 पेज पलट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके लिए अच्छा है, आज आपको ऐसा लग रहा है बट आपके लिए अच्छा है, आप उसको एक अलग से बना के रखिए तो वो सही है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं OS। उसके पहले OS पढ़ने के पहले मुझे थोड़ा सा ना कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, ये थोड़ा सा मुझे आप समझाएं क्या कंप्यूटर के यदि मैं ब्लॉक डायग्राम आपसे बोलूं तो क्या क्या पार्ट होते हैं उसमें, हाँ बताएं। आज से जस्ट 1 साल पहले चले जाएं सेकेंड सेमेस्टर में और पीसी की क्लास पढ़ते थे आप लोग, किसी ने तो पढ़ाया ही होगा, ब्लॉक डायग्राम पढ़ाया हो कंप्यूटर, हाँ वेरी गुड, बताओ। CPU इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हाँ हाँ अभी तो मुझे सिर्फ कंपोनेंट बता दो, मुझे बता दिया क्या बताया, CPU इनपुट आउटपुट मेमोरी, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। इसने मुझे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताया, इसने बोला कि मैडम ब्लॉक डायग्राम में इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है, प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर में उसने मुझे बताया ALU होता है, CPU होता है, रजिस्टर उसने बताया और आउटपुट राइट ना, इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसर, दैट्स इट, यही होता है। इसके अलावा कुछ घूम रहा है बता, पूरा बता दिया उसने, सारे पार्ट्स आ गए उसमें, नहीं आए, क्या छूट रहा है बताओ, बोलो, हाँ तुम्ही ये बात बताओ क्या छूट रहा है, रजिस्टर बताया उसने, बता कैश मेमोरी और बस। शुरुआत करते हैं OS पढ़ने की। सबसे पहले जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब मुझे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करके रखें, मैं आ रही हूँ सबके पास, कॉपी खोले निकाले बैग में से, बैग में बंद कर दिया तो छुट्टी होने वाली, ठीक है तुम लोग। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बना के रखेंगे, स्टार्ट करें बना, कल से नए पेज पे लिखे, यही नया पेज है, ये रफ है, इसके बाद सिर्फ OS रहेगा, ऐसी जगह लिखा, क्या लिया है 15 को लिख के आई, कॉपी लेके आप टाइम पास थोड़ी करना है यार, बिल्कुल नहीं, और अगर टाइम पास करना है तो बिल्कुल आप टाइम पास बाहर करेंगे, क्लास में नहीं,
लिखते कहाँ पे इसके तरफ? किसकी कॉपी ले? तो पन्ना लेके अपनी कॉपी से दे दे। क्या? दोनों ना आराम से जाना क्लास में। हम मिले हैं इसके पहले भी, मुझे याद अब वापस ना करवाए। आ रही है बात? अच्छे से पढ़े, अच्छे से कॉपी लेके आए। ठीक? नहीं जब पा रहा है बिल्कुल ना बैठे, ना तो मुझे पेन दो और ना मैं तुम्हें दूँ। तुम मुझे दे दोगे वो चल जाएगा, लेकिन मैंने देना चालू कर दूँ तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है? आज फर्स्ट और लास्ट था, अपने बिजी शेड्यूल में से अपन बैग चेक करें, एक कॉपी रखें, पेन रखें। कितने दिन आएंगे रोज? 8 आप कितने दिन आएंगे? रोज आएंगे? अंडरटेकिंग करिए, साइन कीजिए, जा ड्रॉ करेक्ट आप बनाओ, पहले जो बोलते हैं। फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो? सीपीयू मेमोरी कौन? सीपीयू मेमोरी कौन? तुमने क्या बना दिया? लास्ट में इनपुट से किसके पास जाएगा? एएलयू के पास, सीपीयू के पास, फिर मेमोरी के पास। तो फिर तूने डायग्राम ऐसा बनाया है, यदि मुझे भूख लगी है तो मैंने सामान दुकान से लाया ही नहीं ना, मैंने बनाया। हाँ ओएस पढ़ने जा रहे थे, याद रहना चाहिए, पर टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं। तुम्हें कितना याद है? इनपुट से एएलयू पे गया, फिर सीपीयू मेमोरी से आउटपुट पे आ गया। मेमोरी किससे कनेक्टेड है? किसी से कनेक्टेड नहीं है। पेन ड्राइव, जी बहुत बढ़िया। हाँ बन गया। किसने बनवाया? जर्नल टाइप का तुम लोग बता रहे हो, वो तुम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, वो पढ़ते रहो, उसको रजिस्टर पढ़ाना है, मुझे थोड़ी रजिस्टर पढ़ाना है। बन गया? आ रही हूँ ना उससे डाल। हाँ भैया क्या सोच रहे हैं आप? बन गया? बहुत बढ़िया, तुमने बना दिया शौर्या। तुम्हारा तुम्हें क्या याद
हाँ, इनपुट सीपीयू है, बहुत बढ़िया। ये तो ड्रॉ कराना है, मैं एक्चुअली वही कॉम्प्लिकेट ये जो डायग्राम तुमने यहाँ बनाया है ना, वहाँ जाके बोर्ड पे बना, तब तक मैं बाकी कॉपी चेक हाथ से। हाँ, गुड। इतना बनाना कि वो डायग्राम बन जाए पूरा बोर्ड पे। इतना बड़ा बड़ा लिखेगा तो कैसे बनेगा? नहीं ना पाओगे, नहीं ना पाओगे। मुझे डर लगता है। बहुत डर लगता है, इनको दूर रहो। ये होना चाहिए अपने साथ, मतलब वो जहाँ लिखना है वहाँ लिखना। हाँ, बन गया। सही बनाया है। और उसका तो वहाँ सही बनाया है। ये क्या है? बना लिया। शुरू करें। इनपुट यूनिट से डेटा दिया, कहाँ जाएगा? मेरा डेटा एडिशन का है ही नहीं। मैंने एक वर्ड की विंडो ओपन की है, सब यहाँ सुनेंगे और मुझे आंसर करेंगे, ठीक है? इसने ये बोला, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे मैंने इनपुट डिवाइस से डेटा दिया तो वो डेटा ALU पे जाएगा, जैसे मुझे कोई सबट्रैक्शन एडिशन ऐसा करना। अब मेरा तो डेटा अर्थमेटिक कैलकुलेशन का है ही नहीं, मैंने तो सिंपल सी वर्ड की विंडो ओपन की है, दैट्स इट। उसमें टाइप किया है मैंने, ठीक है? डेटा कहाँ जाएगा? सीधे प्रोसेसर को दे देंगे हम डेटा। डेटा कहाँ जाएगा? ये ब्लॉक डायग्राम बनाया है इसने, बहुत से लोगों ने यही बनाया है। मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम लोगों ने इनपुट डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट किया है CPU को, किया है ना? सब किया है, बहुत से लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने किया है। नहीं किया है तुमने किसे कनेक्ट किया? हाँ, मैंने इनपुट डिवाइस से डेटा दिया, डेटा कहाँ जाएगा? डेटा कहाँ जाएगा? OS पे जाएगा। OS बोल रहे हो तुम, डेटा कहाँ जाएगा? मैंने इनपुट डिवाइस से डेटा एंटर किया, मैं बिल्कुल नहीं बात कर रही कि वो अर्थमेटिक है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है, कोई मतलब नहीं है। मैंने सिंपल, मैं तो बोल रही हूँ, मैंने एक प्रोग्रामिंग का एडिटर ओपन किया है। मैंने जैसे ही एडिटिंग या टाइपिंग करना स्टार्ट किया, डेटा कहाँ जाता है? हाँ, मेमोरी में जाता है। कौन सी मेमोरी में? तो हमने CPU क्यों कनेक्ट किया है? 9
90% जनता ने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, इनपुट डिवाइस से सीपीयू कनेक्ट किया है। तुम बोल रहे हो डेटा मेमोरी में जाएगा, तो सीपीयू क्यों कनेक्ट किया है? क्या मेमोरी में जाएगा? कहाँ जाएगा फिर? मेमोरी में नहीं जाएगा। अरे बोलो, शांत क्यों? कुछ पूछा है मैंने? चलो दूसरी बात, कितने टाइप का मेमोरी होती है सिस्टम? दो। कौन कौन सी? ठीक। प्राइमरी कितने टाइप की होती है? प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है? प्राइमरी कितने टाइप की होती है? हाँ, दो टाइप। कौन कौन सी बेटे? रैम एंड रोम। चल अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं एंड देन मैं तुम्हारे इस ब्लॉक डायग्राम पे आती हूँ, इस अनोखे ब्लॉक डायग्राम पे। हाँ, हम बात कर रहे हैं मेमोरी। तुमने मुझे बोला प्राइमरी है और सेकेंडरी है, बिल्कुल सही जवाब। फिर तुमने मुझे बोला प्राइमरी जो है वो रैम है और रोम, ठीक है? ये डायग्राम मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, पता है, कोई डाउट लग रहा है? क्या लग रहा है बता भैया? हाँ, कहाँ पर? प्राइमरी में सिर्फ रैम आती है, रोम प्राइमरी मेमोरी नहीं होती। नहीं, उल्टा टाल दूंगी आके तेरे को मैं। तो रोम कौन सी मेमोरी होती है? अरे भाई मेरे, मैं आ रही ना मेन मेमोरी पे, क्या चिंता कर रहा है तू? रोम प्राइमरी मेमोरी होती है कि नहीं ये बता मुझे। होती है, तो भी मना कर रहा था। डिसाइड कर ले, डिसाइड कर जल्दी से। ये है ब्लॉक डायग्राम, ठीक? चलो उसमें मैं आती हूँ, उसको छोड़ दो, अपन ये पढ़ रहे थे। हाँ, स्टार्ट करते हैं। मेमोरी सिस्टम में दो मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी हमारे पास दो होती है, रैम एंड रोम। मेरा प्रश्न सबसे पहला ये उठता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में से सिस्टम की मेन मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी। क्यों? हाँ, कैलकुलेशन में वो यूज होती है, इसलिए वो मेन मेमोरी है। और कुछ? हाँ हाँ, इनसाइड द, इसीलिए सेकेंडरी इनसाइड द कंप्यूटर नहीं होती। हार्ड डिस्क हाथ में लिए घूमते हैं अपन। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है। अच्छा, कौन सी फास्टेस्ट है इसमें प्राइमरी में? बताना, रैम है कि रोम है? रैम है, फास्टेस्ट है। एक लाइन बोलती है, दूसरी मना कर देती है, तीसरी पता नहीं अनोखा जवाब देती है। मैं फिर वापस प्रश्न पे आ रही हूँ। दो मेमोरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
मेरा प्रश्न था मेन मेमोरी कौन सी है, आपका आंसर आया मैडम प्राइमरी मेमोरी। मेरा अगला प्रश्न ये है क्यों प्राइमरी ही मेन मेमोरी, क्यों सेकेंडरी को क्यों नहीं बोला मेन मेमोरी? इसलिए मेन मेमोरी। और कोई? हाँ डायरेक्टली पढ़ाने लगी, मैं तो वहाँ पहुँची ही नहीं है। मेरा तो सिंपल से एक लाइन का प्रश्न है, तुमने प्राइमरी और सेकेंडरी में से प्राइमरी को मेन मेमोरी क्यों बोला? क्योंकि प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, अब कथा चालू होती है, इसको ध्यान से समझेंगे और एक एक करके जो मैं पूछती जा रही हूँ उसका मुझे जवाब देते जाए। ठीक है, स्टोरेज दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को मैंने तुमको बताया ये सिस्टम की मेन मेमोरी होती है। द रीजन इज दैट ये जो प्राइमरी स्टोरेज होता है ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अगला आपके पास प्राइमरी मेमोरी दो होती है, एक अब तो बोलोगे मैडम सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्शन में उसको मेन क्यों बोल रहे हैं, मैं उस पे आ रही हूँ। प्राइमरी मेमोरी दो होती है हमारे पास, एक कौन सी होती है रैम, दूसरी कौन सी होती है रोम। रोम प्राइमरी मेमोरी होती है, ये ध्यान रखना। ओए हीरो ये ध्यान रखना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब अगर ये मेन मेमोरी है तो इन दोनों में से कौन सी मेन मेमोरी हुई? प्राइमरी के दो पार्ट हो गए ना, एक हो गया रैम, एक हो गया रोम। हम प्राइमरी को मेन मेमोरी बोल रहे हैं, तो रैम और रोम में से कौन सी मेन मेमोरी हुई? हाँ, कौन सी मेन मेमोरी हुई? हाँ, रोम हुई। इसने बोला रोम, रोम के अलावा कोई और आंसर? ये बोल रहा है रैम, तुम रोम क्यों बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? रोम सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है, रैम नहीं है। रैम इनपुट से ज्यादा कनेक्टेड है और रोम फोन लेने जाता है, मैं होगा फोन होगा तेरे पास टकाटक वाला। जब तू फोन लेने जाता है क्या बोलता है शॉपकीपर को? अपन फोन का कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपना सबसे मेन कंसंट्रेशन फोन के किस कॉन्फ़िगरेशन पे होता है? रोम की बात क्यों नहीं करके आया तू वहां पर उससे? अगर तेरे हिसाब से रोम मेन मेमोरी है तो तूने उससे रोम की बात क्यों नहीं की, तू रैम की क्यों करके आया? और दुकानदार तेरे को रैम पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा था? उसने रोम के बारे में तुझे कुछ बताया? और दुकानदार को खुद पता नहीं होगा रोम के बारे में तुझे क्या समझाएगा। बात आ रही है समझ में? रैम होती है मेन मेमोरी, रोम तो हमारे पैकेज नहीं है। कब यूज किया तुमने रोम को, जरा मुझे बताना इसके पहले। किसी ने किया है इसमें से रोम को यूज? और अगर किया है तो वो खड़े हो। रोम का यूज क्या हमने किया? हम मोबाइल फोन भी लेने जाते हैं ना तो हम उससे रैम की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ बच्चे ये प्राइमरी मेमोरी के जो दो पार्ट होते हैं रैम एंड रोम, ध्यान देते जाना। इसमें से जो रैम होता है ये मेन मेमोरी होती
होती है, मैं रैम को भी आगे बढ़ा रही हूँ। ये तुम्हारे पास होती है, एक होती है डी रैम, दूसरी कौन सी होती है? एस रैम। वेरी गुड। डी रैम का फुल फॉर्म? वेरी गुड। एस रैम का फुल फॉर्म? रैम अगर मेन मेमोरी है तो डी रैम और एस रैम में से मेन मेमोरी कौन सी है? वापस हायरार्की पे आता है। स्टोरेज, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेन मेमोरी। प्राइमरी के दो पार्ट, रैम एंड रोम। मेन में रैम मेन मेमोरी होती है, ठीक है? क्यों होती है मैं उस पर आ रही हूँ अभी। रैम के दो पार्ट है, डी रैम और एस रैम। कौन सी मेन मेमोरी है? डायनेमिक रैम मेन मेमोरी है कि स्टैटिक रैम मेन मेमोरी है? धोखा तो ले ही लो, डी रैम होगा या एस रैम होगा? किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे? हाँ, अरे कुछ बोलो। अपन ना 1 करोड़ ना मैं तुम्हें देने वाली हूँ ना मैं तुमसे लेने वाली हूँ। बोलो, डी रैम या एस रैम? डी रैम को डन करें तो जो डायनामिक रैम होती है वो सिस्टम की मेन मेमोरी होती है, तो एस रैम का क्या काम है? एस रैम अभी ना जब मेमोरी में पूछ रही थी तो एस रैम कहाँ? आराम से बैठ के बोल। हाँ, तुमने देखा है इसमें? यूज किया? यूज नहीं किया तुमने? कौन यूज करता है इसमें? हाँ, तुमने रैम का यूज किया है, एस रैम का नहीं किया। तो तुझे कैसे पता कि तू 5 काम कर रहा है तो 4 एस रैम में और 1 तेरे पास है? कैसे पता? कहाँ से ये ज्ञान लाते हो? एस रैम सिस्टम में अगर एक छोटी सी पिन भी लगी है ना तो वो वर्थ रखती है। सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि अगर रैम के दो पार्ट हैं, डी रैम है और एस रैम है, तो डी रैम यदि अपनी मेन मेमोरी है तो एस रैम भी वर्थ रखता होगा। कैश सुना है? क्या होती है कैश मेमोरी? कैश मेमोरी क्या होती है बच्चे, और क्यों हम इसका यूज करते हैं? मोबाइल पे कैश क्लियर करते हो, चलो मोबाइल में आते हैं, जो तुम यूज करते हो उसमें आते हैं। क्यों, क्या होता है वो कैश में? क्या डेटा पड़ा रहता है? हाँ, जिस डेटा का यूज हम बार बार करते हैं वो कैश में पड़ा होता है, ठीक है? क्या करते हो उस डेटा से? अगर मेरा कोई डेटा लॉस्ट हो गया फोन पे, तो क्या मैं कैश से रिकवर कर पाऊंगी उसको? क्यों? मैं तो बार बार यूज कर रही हूँ तो कैश पे है। तूने कैश पे कॉपी पेस्ट किया है डेटा? किया किया तू तुरंत और मेरे मोबाइल पे मेरे को समझा, मतलब मैं भी यूज करूँगी उसको। हाँ, कैश, वो सही बोला उसने। जो डेटा बार बार यूज हो रहा है, फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, वो कैश पे जाता है। कैसे और क्यों? क्या जरूरत है कैश की? यार यहाँ तुम रैम की वजह से बात कर रहे थे, पता नहीं रजिस्टर क्या क्या बोल रहे थे, तो फिर कैश की जरूरत क्यों है? कहाँ यूज हो रहा है बताओ? रैम जो होता है भाई मेरे, तू रोम को छोड़ दे, वो अपने आउट ऑफ रीच है, वो उसको आराम से रहते कौन। मैं रोम में क्या, चल मैं रोम बता देती हूँ तो तू ऑटोमेटिकली उसको आउट ऑफ रीच कर देगा। हमारे सिस्टम पे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, सिस्टम फाइल्स होती हैं, जो सिस्टम की वर्किंग में सपोर्ट करती हैं, वो सारी फाइल्स का डेटा, वो command.com, वो सारी कमांड्स जो होती हैं वो होती है रोम पे। क्या तुम उसको स्टोर करते हो? नहीं। क्या हम अपने मन से कोई कमांड बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं? नहीं। क्या हम अपने मन से कोई कमांड उसमें से डिलीट कर सकते हैं? नहीं। जब एट द टाइम सिस्टम कॉन्फ़िगर होता है, सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कुछ तो डेटा मुझे कहीं रखना होगा, और ये डेटा तभी तो जब हम सिस्टम को बूट करते हैं।
बूट करना है, चालू करते हैं, पावर ऑन करते हैं, इट विल टेक सम सेकंड्स, लेगा। एकदम से डेस्कटॉप आ जाता है क्या? नहीं। मैं मेरा फोन यदि स्विच ऑफ करूं या रीस्टार्ट करूं, कुछ सेकंड तो लगते हैं मेन स्क्रीन आने में। क्यों? क्यों? कभी सोचा है? हाँ, सोचा है। तो क्या आंसर मिला तुमको? फिर अरे यार, मैं तेरे से पूछती रहा हूँ, तो लक्ष्मण बताने लगता है। मैंने तो सिंपल तरह से प्रश्न ये पूछा कि जब अपन ने पावर ऑन किया तो कुछ समय लगता है मेरी स्क्रीन आने में। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग में क्या होता है? बूटिंग के दौरान, बूटिंग के दौरान रोम आती है खेलने, समझ रहा है? जो जितनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है ना, वो पूरी रोम से जितनी भी होती है, वो पूरी फाइल्स जो एक्टिवेट होती हैं और फिर वो सिस्टम को चलाने में हमारी मदद करती है। इसलिए रोम हमसे आउट ऑफ रीच है। रोम का डेटा परमानेंट है, तुम उसको डिलीट कर सकते हो? नहीं। क्या वो डेटा डिलीट हो सकता है? नहीं। सिस्टम 50 बार बंद करो, सिस्टम 50 बार चालू करो, 50 बार लाइट ऑफ करो, तुम कुछ भी कर लो, एक बार रोम पे डेटा आ गया, वो डिलीट नहीं होगा। इसलिए रोम को परमानेंट बोला जाता है। बात आ गई समझ में? अब अपन रोम को उठा के अलग रखो। रोम अपनी रीच के बहुत बाहर है। हाँ, तुम्हारा जो आर्किटेक्चर वाला सब्जेक्ट है ना, उसमें रोम पढ़ना, तो तुम्हें सर बहुत पढ़ाएंगे, क्योंकि वो रोम के बारे में ही पढ़ना है तुम्हें आर्किटेक्चर में, तो उसमें वो सर पढ़ाएंगे। ओएस के पार्ट में रोम का कोई हमें मतलब ही नहीं है, हमारी रीच के बाहर का सब्जेक्ट है, उसको जानो, वो चला गया। हम रैम पे आते हैं, ठीक है? मेरा प्रश्न तुमसे ये था, कैश का यूज क्यों करते हैं? अब जो तू समझा रहा है वो इसलिए वही आंसर है। क्या होता है, अब बात समझना। मैं आती हूँ थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम पे, फिर हम आते हैं। इनपुट डिवाइस से हमने डेटा दिया, जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं और आप किसी भी स्क्रीन पे आते हैं, हम मेमोरी के रैम पार्ट पे आएंगे। ध्यान देंगे, रैम हमेशा एक्टिव मेमोरी लोकेशन होता है। आप 50 तरीके की विंडो ओपन कर लीजिए, वो हर एक विंडो रैम के पार्ट पे आती जाएगी। ओएस जो होता है वो रैम का पार्टीशन करने लगता है, और एक एक पार्टीशन पे आपके जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आप पाइथन पे कोडिंग कर रहे हैं, पाइथन का एडिटर, आप गूगल कर रहे हैं, गूगल का एडिटर, आप चैट जीपीटी कुछ करना चाह रहे हैं, चैट जीपीटी, आपने बोला मुझे कुछ साथ में कुछ गाने भी सुनने हैं, मीडिया प्लेयर, आपने बोला मैंने व्हाट्सएप वेब इसी पे इंस्टॉल कर लिया और मैं अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, वो पांचवी विंडो, ये पांचों विंडो रैम के पार्टीशन पे आ जाएंगी। ध्यान देना, तुमने जैसे ही इनपुट दिया, सबसे पहले वो डेटा कहीं रखना होता है ताकि प्रोसेसर उस पर काम कर सके। बात आ रही है समझ में? डेटा एकदम से प्रोसेसर को नहीं मिलता बेटे, पहले जैसे ही हम काम कर रहे होते हैं, वो डेटा आता है प्राइमरी स्टोरेज पे, वो डेटा आता है रैम पे, और अब जो रैम पे डेटा आया है उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है? सीपीयू। अब वो डेटा कुछ भी हो, वो डेटा अगर अर्थमेटिक है तो एएलयू मदद करेगा, वो डेटा कुछ एक नॉर्मल है तो सीपीयू को जैसे प्रोसेस करना है वो उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है? अब होता क्या है, हम जिस रैम का यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली कौन सी रैम है? डी रैम। हम यूजर डी रैम का यूज करते हैं, इसलिए डी रैम को मेन मेमोरी बोला जाता है। ठीक है? तो एस रैम का यूज कहाँ होता है? एस रैम का यूज होता है बेटे, जितनी स्पीड से सीपीयू को रैम से डेटा चाहिए होता है, रैम उतनी स्पीड से डेटा दे नहीं पाता सीपीयू को। ठीक है? तो रैम और सीपीयू के बीच में खड़ी होती है एस रैम, जो वो समझा रहा था। ठीक है? एस रैम को ही क्या बोला जाता है? कैश। अब होता ये है, सीपीयू को जितनी स्पीड से डेटा चाहिए है तो कैश मीडिएटर होता है, रैम से डेटा उठाता है, सीपीयू को देता है, रैम से डेटा उठाता है सीपीयू को। अब वो डेटा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा हो तो उसकी मल्टीपल बार हम उसको यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, कैश बीच में खड़ा होता है, रैम से डेटा लेता है और किसको देता है? वो सीपीयू। ये ऑल टाइम चलता है। अब ना ये डेटा ट्रांसफर में, दैट इज व्हाट, रैम से कैश और कैश से सीपीयू, डेटा की एक कॉपी बनती जाती है उस कैश। बात आ रही है समझ में? कैश स्टोरेज वाइज बहुत छोटी है, आप और मैं उसको यूज बिल्कुल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में आता है। ठीक है? हमारा डेटा कहां पर होता है? रैम पे। ये ध्यान रखना, हमारे डेटा को प्रोसेस करने वाला काम कौन करेगा? प्रोसेसर। लेकिन प्रोसेसर को रैम से जिस स्पीड से डेटा चाहिए वो रैम नहीं दे पाती, क्योंकि रैम स्पीड वाइज स्लो होती है। रैम के ऊपर होता है कैश और कैश के ऊपर होता है रजिस्टर्स।
डेटा कैश पे आएगा, कैश से सीपीयू पे, उसकी डेटा की एक कॉपी उस कैश पे बनती जाती है। इसलिए तुम देखो हमारे पास हम मोबाइल फोन में जितने ऐप यूज करते हैं उन सारे ऐप के कैश बने हुए हैं। बने कभी हमारा फोन स्लो हो रहा है, स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे पहला क्या काम करते हो? कैश क्लियर करते हो। कैश बहुत लिटिल बिट केबीज में होता है, बहुत जीबी में नहीं होता। हद से थोड़ा सा यदि बढ़ा तो एमबी में आ गया। इट्स डिपेंड ऑन तुम कौन सा ऐप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो। तुम अगर इंस्टा सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो तो इंस्टा का जो कैश होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तुम स्नैपचैट कर रहे हो तो उसका होगा। तुम फेसबुक यूज कर रहे हो, तुम जो भी ऐप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो उसमें, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एस रैम होता है ये फास्टेस्ट मेमोरी एक्सेस के लिए यूज किया जाता है, यानी ये स्पेशली यूज किया जाता है कैश। और ये रैम का ही पार्ट है, क्योंकि जब हम डेटा पे वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं ना तो हम किसका यूज करते हैं? रैम का। और हम किसका यूज कर रहे होते हैं? एस रैम। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम में होता ये है, इनपुट डिवाइस से डेटा जाता है, डेटा रैम पे जाता है, रैम पे जब डेटा आया है तो उस डेटा को प्रोसेस करने का काम करेगा सीपीयू। सीपीयू ने डेटा प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद डेटा सेकेंडरी स्टोरेज पे सेव हो जाता है और आउटपुट डिवाइस पे वो डिस्प्ले होता है। ठीक है, अब एक प्रश्न और है मेरा, हम रैम को टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, सही उम्र पता है सबको ये? ठीक, क्यों टेम्पररी किस सेंस में होती है ये? टेम्पररी क्यों कहते हैं? हमारा काम रैम के बिना नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आज के बाद हम काम कर रहे हैं हम रैम पे, ये ध्यान, स्टिल वो टेम्पररी है। हाँ बोलो, कोई भी बोलो, मुझे तो आंसर चाहिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसीलिए वो टेम्पररी है। मैं 24 घंटे एक मशीन पे काम कर रही हूँ, रैम पे काम कर रही हूँ, मतलब मैं रैम पे सीधी जब तक मैं सिस्टम ऑन की हुई हूँ और मैं किसी स्ट्रीम पे काम कर रही हूँ, मतलब मैं रैम पे काम कर रही हूँ। 24 घंटे में लाइट नहीं दे, मेरा डेटा रख नहीं हुआ तो डेटा तो परमानेंट हो। हाँ इसके लिए हाँ क्लोज किया तो क्या हुआ? रैम से हट गया। हाँ हाँ यस और एक रीजन और, एक इन्होंने रीजन दिया, हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं और लाइट ऑफ हो गई। ठीक है, और तो हमारा जो डेटा था वो डेटा डिलीट हो गया, इरेज हो गया, रब हो गया, वो टेम्पररी हो गया, सीधी बात है। ठीक है, एक इन्होंने बोला कि क्रोम का इन्होंने ऑप्शन दिया कि क्रोम पे मैं काम कर रहा था और क्रोम की विंडो जैसी मैंने क्लोज की तो वो डेटा रैम से हटा। और कोई रीजन टेम्पररी, मैं क्रोम पे काम ही नहीं कर, मैं वर्ड पे काम कर, मुझे वर्ड बहुत पसंद है, तो भी दैट टेम्पररी होगा। तो भी दैट टेम्पररी होगा। हाँ मतलब मैं वर्ड पे काम कर रही हूँ, लाइट चली जाए तो दैट टेम्पररी होगा। मैकेनिकल वाले सर की याद आ गई, कौन से सर की बताओ? मैडम को देख के सर की याद आने लगी, तो ठीक है ना, ठीक पढ़ा रही हूँ ना मैं, कैसा लग रहा है? बेस्ट। पर ये सही नहीं है कि मैडम को देख के सर की याद आने लगे, सर को देख के पहले मैडम की याद आने लगी, मैडम को देख के मैडम की याद आए अच्छा लगेगा, सर को देख के सर की याद आए।
बताएं। मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ, मुझे तुरंत आंसर चाहिए है। मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, मैंने वर्ड की विंडो ओपन की, ठीक है, मैं उस पर काम कर रही हूँ, ठीक है। इनो मेरा प्रश्न ये था, क्या रैम टेम्पररी है? आपने बोला हाँ टेम्पररी है। मेरा अगला प्रश्न ये है, बेटे हम किस सेंस में उस रैम को टेम्पररी मेमोरी कहते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से मुझे दो उत्तर आए। एक उत्तर ये आया कि मैं वर्ड पे काम कर रही हूँ, लाइट ऑफ हो जाए, ठीक है, तो मेरा डेटा वॉश आउट हो गया, तो रैम जो है वो मेरी टेम्पररी हो गई, ठीक, टेम्पररी डेटा था, लाइट ऑफ हो गई, डेटा खत्म हो गया। दूसरा उसने क्रोम का ले लिया, इंटरनेट का यदि मैं यूज कर रही हूँ तो वो क्लोज किया, तो ये हो गया। इंटरनेट वाले ऑप्शन को छोड़ दें। एक और आंसर है, उस सेंस में रैम टेम्पररी रहती है, वो क्या आंसर है? और छोटी छोटी सी चीजें समझते नहीं। मैंने वर्ड की विंडो ओपन की और मैंने अपना रिज्यूम बनाया, रिज्यूम पूरा डन हो गया, मुझे वो विंडो क्लोज करनी है, मैं क्लोज करूंगी। वो मेरे से पूछेगा, डू यू वांट टू सेव दिस? मैंने बोला यस, मैं उसको सेव करूंगी। फाइल कहाँ जाएगी? डेटा कहाँ जाएगा? डेटा रैम से उठ के कहाँ जाएगा? हाँ, डेटा रैम से उठ के कहाँ जाएगा? रोम पे। फिर रोम पे आ गए, सेकेंडरी मेमोरी में, है ना? We have to select some location. It may be desktop, it may be D drive, it may be my document, it may be downloads, it may be whatever. डेटा रैम से उठ के कहाँ चला गया? डेटा रैम से अलग हो गया, यही तो पूछ रही थी मैं। फाइल क्लोज कर दी, सिस्टम भी बंद कर दिया। कल मैं आई, लैपटॉप ऑन किया, मैंने मेरा रिज्यूम डेस्कटॉप पे सेव करके रखा था, ये है डेस्कटॉप, सेकेंडरी स्टोरेज। कल मैंने आके उस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन किया, मैं किस मेमोरी में आ गई? रैम पे। आ गई बात समझ में? तो डेटा रैम टेम्पररी इसलिए बोलते हैं, पहला केस बिल्कुल सही है। मैंने और तुम लोग ये जो आंसर कर रहे थे ना, मुझे पावर ऑफ हो गया और डेटा चला गया। अब यदि मैंने डेटा मेरा सेव कर दिया होगा तो वो तो चला गया सेकेंडरी में, तो वो तो वैसे भी रैम से अलग हो गया। दो केस में डेटा जो है वो रैम से अलग होता है। एक केस क्या, मैं काम कर रही हूँ, मेरे सिस्टम पे यूपीएस नहीं है, लाइट गोल हुई, डेटा चला गया क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। यूपीएस होता है तो वो 10 मिनट बैकअप देता है, वो बोलता है जो काम कर रहे हो उसको सेव कर लो। मैंने अगर डेटा सेव कर लिया तो भी वो रैम से उठ के कहां पर शिफ्ट हो गया? सेकेंडरी में। इस सेंस में भी डेटा रैम से अलग हो गया, यही तो पूछ रही थी मैं। तुम्हारे हिसाब से तो तुमने सेकेंडरी का यूटिलाइजेशन ही नहीं रखा, काय को इतना बड़ा ब्लॉक बना के रखा है अपने सेकेंडरी स्टोरेज का? क्यों हार्ड डिस्क की जरूरत है? टेराबाइट पे बात करते हो हार्ड डिस्क पे, तुम्हारे हिसाब से तो लाइट गई और काम खत्म, ठीक है? इस सेंस में रैम टेम्पररी है। द अंडरलाइन थिंग इज दैट रैम हमारे पास एक्टिव मेमोरी लोकेशन है। हम जितने देर सिस्टम पे काम कर रहे हैं हम रैम पे हैं। जैसे ही हमने सिस्टम को बंद किया, या तो डेटा रैम से खत्म हो जाएगा या डेटा रैम से उठ के कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? सेकेंडरी में, तुमने जहां उसको सेव किया हुआ है, ठीक है? तो ये आप बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इस सेंस में रैम को टेम्पररी बोला जाता है। आगे बात समझ में? ये डायग्राम दिमाग में घुस जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों का डायग्राम है। अब तुम इसमें अपनी कथा चालू करो, सीपीयू में रजिस्टर भी लाओ और पता नहीं क्या क्या लाओ, बस भी लाओ और कंट्रोलर भी लाओ और डिवाइस ड्राइवर भी लाओ, तुमको जो लाना है वो लाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ब्लॉक डायग्राम सिंपल है, इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट दिया, डेटा रैम पे है, उस रैम के डेटा को प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करने का काम करेगा। जब डेटा प्रोसेस हो गया तो डेटा सेकेंडरी में जाके आप स्टोर करोगे,
इट डिपेंड ऑन यू। आपको डेटा सेव करना है तो आप करिए, आपको नहीं करना है तो भी खत्म। एंड देन वो पैरेलली आपके आउटपुट यूनिट जो है सिस्टम की, उस पर वो दिखाई देगा। ये जितना मैंने ब्लॉक डायग्राम बताया, ये पूरे की ओवरऑल कंट्रोलिंग ही एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसलिए ही मैंने ये टॉपिक यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तुमको एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम बनाने बिल्कुल नहीं आएगा, बट मैं समझू तो कि तुम समझते कितना हो। तुम लोगों ने तो, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, यदि मुझे भूख लगी है तो पहले भैया मुझे दुकान से सामान लाने तो दो खाने का। ना तुमने सामान लाया, ना घर में रखा, सीधे ही खा लिया, दुकान पे नहीं गया, खा लिया, बने मन, पहले ही प्रोसेस कर दिया। डेटा लाओ तो पहले कहीं रखो तो उसको, देन उस पर प्रोसेसिंग करो। प्रोसेसिंग करने के बाद उसे किसी बर्तन में जमा के रखो, किसी से कढ़ाई से ही खाने लगते हो।